तो चीज है ठीक। ओके, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इफ्तिखार मसाकिब पाक ब्रिटिश आर्ट स्वीडन से आपसे मुखातब हूँ। और आज के लिए हम आपके लिए एक प्रोग्राम, बहुत शानदार प्रोग्राम लेके आए हैं, जिसमें हमारे साथ एक बहुत ही दानश्वर, नामवर अदीब, नक़ाद, मुसन्नफ़ और बहुत ही अच्छे शायर मोहतरम जनाब यूनुस मतीन साहब, जो कि चेयरमैन भी हैं हमारे पाक ब्रिटिश आर्ट्स के, तो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। और इनसे पहले कि मैं आपका उनसे तारुफ कराऊं कि मैं एक अपना ही एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, जो सच में साहिबे किरदार भी हो, जो सच में साहिबे किरदार भी हो, चलो हम ऐसा शायर ढूंढते हैं, चलो हम ऐसा शायर ढूंढते हैं। तो नाज़रीन, क्या कहने जी ये देखें, जो हमने जो शायर अब ढूंढ रहे थे, अब हम मिल गए हैं, जो साहिब किरदार भी हैं और खूबसूरत शायरी भी करते हैं। तो हम अब खुशामदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में मोहतरम जनाब यूनुस मतीन साहब को। अस्सलाम वालेकुम यूनुस मतीन साहब, सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बेहतरीन, शुक्रिया। तबीयत ठीक है? कैसे हैं? पाकिस्तान के क्या हालात है? पाकिस्तान के हालात माशाल्लाह इंशाल्लाह वो बतदरीज बेहतरी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान ने तो जिंदा रहना है। जी जी जी, दुनिया का कोई बिल्कुल। और जिंदा रहे ना रहे, पाकिस्तान ने इंशाल्लाह जिंदा रहना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह का हमारा वतन अल्लाह ताला इसको और कामयाबी दे। और जैसे अभी मैंने सुना है कि इधर हमारे यूरोप में जो है बहुत ये नाकाम हो गए हैं वैक्सीनेशन पे, जो कोविड-19 की, और पाकिस्तान में कितना खूबसूरत तरीके से उसको चलाया जा रहा है। तो बहुत बेहतर तरीके से चलाया जा रहा है जी, बिल्कुल। जी, और लोग भी तावन, अवाम भी तावन कर रही है, वो जी जी जी, बिल्कुल वैक्सीन ले रही है अवाम। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे लोग हैं पाकिस्तान के जी। और ये जैसे वो सर, आपको पता है कि जो हमारे हजारों ये नाज़रीन, हमने जो प्रोग्राम ये पाक ब्रिटिश आर्ट्स की ये अम्ब्रेला के नीचे किए हैं, तो इसमें काफी हजारों नाजरीन हैं हमारे। और वो जब हम नाम लेते हैं हर प्रोग्राम में कि ये पाक ब्रिटिश आर्ट्स का प्रोग्राम है, तो वो काफी लोग ये जानना चाहते हैं कि ये पाक ब्रिटिश आर्ट्स है क्या, इसमें खाली सिर्फ शेर और शायरी होती है या कुछ और भी होता है? चूंकि चेयरमैन है, तो आपसे ये हमारा क्वेश्चन है कि आप इस बारे में को रोशनी डालें कि ये पाक ब्रिटिश आर्ट्स है क्या चीज। जी जी, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और ये इसका जवाब भी होना चाहिए। लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए कि पाक ब्रिटिश आर्ट्स असल में है क्या। पाक ब्रिटिश आर्ट्स आज से करीबन 2.25 साल पहले हमारे दोस्त जो इस बानी हैं इस तंजीम के, डॉक्टर यूनुस अमीन शेख साहब, उन्होंने जो बीड़ा उठाया, उन्होंने पहली बार सोचा कि एक ऐसी तंजीम होनी चाहिए जिसके प्लेटफॉर्म पे हम पूरी दुनिया के लोगों के लिए, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए कोई खिदमत का पहलू निकाल सकें। और फिर चूंकि वो डॉक्टर साहब खुद भी शायर थे, तो उन्होंने सोचा कि साथ साथ ये लिटरेचर का काम भी किया जाए दुनिया की सब जुबानों में। सर, उर्दू तो हमारी खैर कौमी जुबान है, ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ जो ना फनून लतीफ़ा का काम। सो इन्होंने ये सोचा, फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे भी बात की, तो पाक ब्रिटिश आर्ट्स का वजूद कायम हुआ, उसकी बुनियाद रखी गई। डॉक्टर साहब इसके बानी हैं, तो मुझे भी शामिल किया। ज़ाहिर में उनका बहुत पुराना मेरा ताल्लुक है डॉक्टर साहब के साथ, तो ये वजूद में आ गई पाक ब्रिटिश आर्ट्स। फिर उसके बाद इस पे काम होना शुरू हो गया। पूरे दुनिया में इसकी तंजीमें, शाखें बन चुकी हैं। अब इस वक्त माशाल्लाह दुनिया में 20 से ज़्यादा मुल्कों में ये हमारी तंजीम, आपकी तंजीम पूरी तरह काम कर रही है। इंसानियत की खिदमत का काम भी कर रही है, साथ साथ ये लिटरेचर का, फनून लतीफ़ा का भी काम कर रही है। शायरी, मुशायरे भी होते हैं, आपको पता है। हम दस्तरखान भी सजाते हैं और मुशायरों के लिए स्टेज भी लगाते हैं। ये हमारा काम है। तो अब लेटेस्ट जो हम जी जी, मैंने कहा ये जो कारवान जो शुरू हुआ है और ये आगे बढ़ता जा रहा है माशाल्लाह, और बहुत अच्छा काम हो रहा है अदब के लिए भी और सोशल वेलफेयर के लिए भी बहुत काम हो रहा है। और जैसे आपने फरमाया, और ये बहुत ही मैं कहता हूँ कि
बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। और जितने भी हमारे साथ जो हमारे साथी हैं उसमें, और जी बहुत ही अच्छे तरीके से उसको अंजाम दे रहे हैं अपनी ज़िम्मेदारियों को, और बहुत खूबसूरत तरीके से, और लोगों तक ये सारा कुछ जी पहुँच रहा बिल्कुल है। और ख़्वाह वो अदब है, ख़्वाह वो जी जी मतलब बिल्कुल वेलफेयर का काम है या कुछ और काम है, बहुत ज़बरदस्त। जी, तो इंशाल्लाह आपसे अभी और भी आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी कुछ सवालात होंगे आपसे। तो अगर आपका किसी का बात का ना भी जवाब देना चाहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और दूसरा ये है कि आपसे शायरी भी आपकी सुनेंगे। आपने माशाल्लाह बेशुमार कुतब आपने जी जी तख्लीक की हैं, जी जी और उनके कुछ नाम भी मेरे पास हैं, मैं फिर आगे चल के वो भी बताता चलूँगा। और जिस तरह से आपने ये उसको किया है, शायरी को, और मुख्तलिफ तरीकों से, और ऐसे नई-नई उसमें इजादात की हैं, और बहुत ही सादा अल्फाज में इतनी गहराई की बात आप करते हैं, तो ये सारी बातें हम आपसे पूछेंगे। तो सबसे पहले जी हम जी जानना चाहते हैं थोड़ा-सा आपकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में, बल्कि हम नाज़रीन जानना चाहते हैं कि आप माशाल्लाह काफ़ी जी शोहरत याफ़्ता हैं पूरे पाकिस्तान में भी, और बल्कि और जी दूसरे ममालिक में भी। तो आप ये बताएँ कि आप जी मतलब थोड़ा-सा अपने बारे में, कि आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ आपकी रहाइश है, और ये चीज़ें सारी ज़रा थोड़ी बताएँ आप हमें? जी जी, मेरा ताल्लुक एक छोटा-सा शहर है हमारे पंजाब का। जी। पाकपतन का नाम तो ख़ैर सबने सुना है, वहाँ एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग जी, जी, जो बिल्कुल। मौजूद हैं, बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक ये जी। पाकपतन की तहसील है आरिफ़वाला। जी, जी। आरिफ़वाला, मेरा शहर, मेरा जन्म भी आरिफ़वाला है, मैं वहीं का पैदाइश हुई मेरी, तो आज तक वहीं उसी शहर में हूँ। जी, उस जी। शहर को मरकज़ मानकर पूरी दुनिया में काम किया है। जी, 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 जी। एक माशाअल्लाह। छोटा-सा शहर है, बिल्कुल छोटा-सा शहर। ये ऐसे ही है कि 3-4 लाख की आबादी है उसकी, तहसील है वैसे, जी, बहुत खूबसूरत है शहर, और जी, उसके लोग जी, बहुत जी। खूबसूरत हैं। खरबूजों के हवाले से वो हमारा शहर बहुत ही पॉपुलर है, माशाअल्लाह। और आने वाला इसका शहर के मतलब हम हवाले आपके से पास हाज़िर हों तो हम खरबूज़े ज़रूर खाएँगे आपके से फिर। आरिफ़वाला के खरबूज बहुत मशहूर हैं। तो एक मैं मेरा चूँकि वो शहर है, तो जी, जी। एक शेर मैंने अपने शहर के हवाले जी, आरिफ़वाला इरशाद। के हवाले से एक शेर मैं करता हूँ कि जी, आरिफ़वाला इरशाद। आरिफ़वाला शहर की गलियों तुम तो जानत हो। वाह! आरिफ़वाला शहर की गलियों तुम तो जानत हो, किस आँगन में ख़्वाब हमारे आते-जाते हैं। वाह! वाह, तो वाह! ये हर आदमी का अपने शहर के साथ एक राब्ता, जी, रूहानी बिल्कुल, बिल्कुल। राब्ता, जी, जी। जिस्मानी तो होता है, लेकिन एक जी, जी। रूहानी राब्ता भी होता है। तो हाँ, जी, जी। मेरी एजुकेशन भी इसी शहर में हुई, फिर उसके बाद मैं बिज़नेस में आ गया। वहाँ मैंने जी, अपने जी। शहर में बिज़नेस शुरू किया, क्योंकि वालिदैन पूरी तरह बिज़नेसमैन थे। घर में जी, जी। जब भी हम आते, जब छोटी एज में थे, तो घर में वही बातें बिज़नेस की, दुकानें, कारोबार, रुपया, पैसा, ट्रक आ रहे हैं, ट्रक जा रहे हैं, कुछ ऐसे जी, मामलात जी। थे। जी, जी। खैर मुझे भी बिज़नेस में आना पड़ गया। फिर जी, जी। 92 में मैं फिर रशिया चला गया उधर, ये जो अच्छा। रियासतें आज़ाद हुई हैं, जी, 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 जी। ये पाकिस्तान, अज़रबैजान वगैरह, जी, 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 सारे, जी। अज़रबैजान वगैरह। अच्छा, जी, जी। कज़ाकिस्तान के शहर अलमाती में मेरा जी। सेटअप था। मैंने वहाँ जी, जी। बिज़नेस, वो साथ में ये डॉक्टर यूनुस अमीन शेख साहब भी मेरे साथ ही थे उधर। अच्छा, तो अच्छा। हम जी हाँ, उस दौर का ये 93-4, बाद में मैं 92 में गया, बाद 94 में वो भी, उन्हें भी मैं साथ ले गया। तो जी, जी। 94 से ताल्लुक है हमारा जी, जी। डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर यूनुस माशाअल्लाह, अमीन शेख साहब के माशाअल्लाह। साथ। जी, जी। तो या साथ-साथ ये बिज़नेस भी चलता रहा, और साथ-साथ ये शायरी भी चलती रही। इस वक़्त माशाअल्लाह। माशाल्लाह 30 से ज़्यादा किताबें हैं, जी, जिसमें 10, माशाअल्लाह। 11, 12 किताबें शाया हो चुकी हैं। जी, जी। लेकिन सिलसिला जारी है, देखें क्या जी, जी, बनता है। बिल्कुल, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये वैसे मैं आपकी ये कहना चाहूँगा, खुशकिस्मती है कि आपके जो शहर का नाम आरिफ़ वाला तब्दील नहीं हुआ। हमारा शहर जो लायलपुर था, उसको उन्होंने अरे बदल माशाअल्लाह! दिया, सही और जिसका पहुँचे हमें जी आप। हमेशा अफ़सोस राणा रहेगा। साहब आप सही पहुँचे। बिल्कुल सही पहुँचे आप। जी, जी। तो वाह! ये है। जी, जी। तो बहरहाल, और जी, उसमें आपने जैसे ज़िक्र किया है आरिफ़ वाला का, तो उसमें महज़ आपने एक किताब भी लिखी है, आरिफ़ वाला 0 किलोमीटर या कुछ ऐसे। 0 किलोमीटर। तो जी, जी। वो क्या इसमें शायरी है, या कुछ उसमें आपने कोई जी, जी, हाँ, अ, मैं बताता हूँ, ये आने वाला 0 किलोमीटर मेरी नज़्मों की किताब है। जी, इसमें माशाअल्लाह, नज़्में हैं, माशाअल्लाह। बड़ी खूबसूरत नज़्में, आप देखी, अगर देखी होंगी तो।
जी जी, बहुत अच्छी नज़में उसकी कोई मुझे तो आपकी अच्छी लगती मुंतखब हैं, कोई ज़ाहिर है नज़म आप हिंदुस्तानी सुनाएं में। उसमें से जी, हाँ, मैं आने वाला अगर 0 ना आए तो किलोमीटर। हाँ, चलिए मैं एक नज़्म आपको सुना देता हूँ। जी वो मेरी किताब है दास्तान गो, उसमें जी जी, हाँ बिल्कुल उस बिल्कुल जी, उस किताब की नज़्म है कि असल में ये नज़्म है पार्टीशन के हवाले से, क़याम जी पाकिस्तान जी के हवाले से। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कि मैं नज़्म अर्ज़ करता हूँ कि आग जलती रही, वाह, गुलखने वक़्त में रात भर आग जलती रही और हाँ, हल्का न टूटा। वाह, आग वाह जलती वाह, रही, गुलखने वक़्त में रात भर आग जलती रही और हल्का न टूटा। वाह, ज़मस्तां की बेवा हवाएँ, अंधेरों की लाशों से दस्तो गरीबां, वाह, ठिठुरती हुई सर्द गाँव की गलियाँ, वाह, खामोशी के बिस्तर पर सोई हुई कोहर की बूढ़ियाँ और वाह, चौपाल वाह, में हर कोई मुंतज़िर और बेचैन था कि अधूरी हाँ, कहानी से पर्दा उठे। नहीं वाह, वाह वाह, क्या दास्तां खूब है, गो वाह, ने सर को उठाया, दास्तां गो ने सर को उठाया, खामोशी को तोड़ा, तसाकुल हटाया, सुलगती तिड़कती हुई लकड़ियों को नजर भर के देखा, तो गोया वाह, हुआ, तो वाह वाह, गोया हुआ कि फिर ऐसे हुआ उस जवां साल की बूढ़ी आंखों में सारे मनाजर गुजरने लगे और वो नहीं वाह, कहने लगा, याद है मुझको मथुरा के पेड़े, बनारस की साड़ी, अलीगढ़ के वाह, ताले, हसीन संग हाँ, तेरे नागपुर के, वो ढाका की रेशम सी मलमल, वाह, इलाहाबाद के शहद अमरूद, कश्मीर के सेब, दिल्ली के बांके, सहारनपुरी आम, जूते चमकते हुए हाँ कानपुर हाँ के, हाँ, वो मेरठ की वो मेरठ की कट कट कतरती हुई कैंचियां, मेरी बीवी के वाह, पस्तान, भाई की आंखें, बहन का दुपट्टा, वो बेटे के हाँ, बाजू, लपकती कटारें, लहू में हाँ, नहाती हुई बर्छियां, दस्ते ओहो, आतश में चलते हुए बामोदर काफले, याद हैं सब मुझे। वाह, बहुत दास्तां गो। बहुत सही आपने नक्शा खींचा है, क्योंकि जब हमारे ये वालिदैन हम जो उधर से गुरदासपुर से मुहाजिर होके आए थे, तो वो अम्मी हमारी वालिदा बताती थी ऐसे कि ये सारा किस्सा जब भी आपने बयान किया है, जी, और ऐसा ही वाकई है, बिल्कुल बहुत से ऐसे लोग ही हैं है। नॉस्टैल्जिया के जी शिकार आज जी भी हैं, जो जी वो जी भूले नहीं उन इलाकों को। जी जी, तो तो उनका ये ताल्लुक था नज्म का वालिदैन एंड का जो मेरे। देखें जरा जी जी, मुनाज़िर। गुरदासपुर जी, में बटाला तहसील थी, अब तो जिला बन गया उधर शायद, तो वो मतलब उधर से थे हुँ, ताल्लुक उनका। हुँ, तो जी, जो जी। हम जैसे वो काफिलों के साथ आई हैं, यही अलमिया है, वालिदा हमारी। जी यही जी अलमिया, ये पार्टीशन दुनिया की सबसे बड़ी जो है ना हिजरत हुई है हमारी। जी जी जी, हम बिल्कुल बिल्कुल, 7 बेशक से 8 बेशक। 8 लाख 8 लाख लोगों की, इंसानों की कुर्बानी दी गई है इस पे। जी जी, जी, आपकी दुनिया की फैमिली तो सबसे बड़ी इधर हिजरत ही थी हुई है ये। पहले से, या आप भी उधर से आए हैं? नहीं, नहीं, मेरे वालिदैन जालंधर से, मेरे वालिदैन का ताल्लुक है, वो जालंधर। जालंधर से आए थे। मैं तो इधर का अच्छा हूँ, अच्छा, लेकिन मेरे वालिदैन जालंधर से। हाँ, तो अच्छा मैं अच्छा नज़्म जी अर्ज़ कर रहा था कि दास्तां गो ने सर को उठाया, खामोशी को तोड़ा, साकुल हटाया, सुलगती तिड़कती हुई लकड़ियों को नजर भर के देखा, तो गोया वाह हुआ, तो गोया वाह वाह, हुआ कि फिर ऐसे हुआ उस जवां साल की बूढ़ी आंखों में सारे मनाजर गुजरने लगे और वो कहने लगा, याद है मुझको मथुरा के पेड़े, बनारस की साड़ी, अलीगढ़ के ताले, हसी संग तेरे नागपुर के, वो ढाका की रेशम सी मलमल, इलाहाबाद के शहद अमरूद, कश्मीर के सेब, दिल्ली के बांके, सहारनपुरी आम, जूते चमकते हुए कानपुर के, वो रे वो वो ढाका की रेशम चमकते हुए कानपुर के, वो मेरठ की कट कट कतरती हुई कैंचियां, मेरी बीवी के पस्तान, भाई की आंखें, बहन का दुपट्टा, वो बेटे के बाजू, लपकती कटारें, लहू में नहाती हुई बर्छियां, दस्ते आतश में जलते हुए बामुदर काफले, याद है सब मुझे। पर दास्तां गो कहानी के इस मोड़ पर सारे अहबाब को छोड़कर जलते शोलों में फिर खो गया और चुप हो गया। आग जलती वाह, रही, हम्म, रात भर आग जलती रही, दूर खामोश गलियों में कुत्तों के लड़ने की आवाज आती रही। हाँ, ये है जी वो नज्म जो लोग पसंद भी करते हैं और पॉपुलर भी है दोस्तों में, जी जी, बहुत बहुत पसंद जबरदस्त जी, की और जाती है वाकई उसके सही हवाले से। आपने उसका नक्शा जो है उसका खींचा, बीच में मैंने थोड़ा सा कथा कलामी भी कर लिया आप में, कि मुझे वो ख्याल आ गया कि वालिदा जो हमें बताती थी कि हम तो पाकिस्तान में पैदा हुए, लेकिन वो उन्होंने बताती थी कि किस तरीके से ये सारा उन्होंने ये जुल्म हुए हैं, और आंखों देखा उन्होंने बताया हमें हाल।
तो बिल्कुल ऐसे ही जी, ऐसे जी। ही अच्छा, जी ये आप जैसे आप जो है मैंने देखा आप जैसे ये बहुत ही एक तो छोटी बहर होती है, छोटी से भी छोटी बहर, जैसे आपके ये 2 अशआर हैं। वक़्त चलता है, थाम कर मुझको, वक़्त चलता है थाम कर मुझको, मैं आसा हूँ किसी पैगंबर का। और इस तरह की पैगंबर ये जो है, ये कैसे आपको लगता है छोटी बहर में आपको काफ़ी आपने लिखा इसमें, और ये किस तरह से आप ये कर लेते हैं? छोटी बहर बड़ा मुश्किल बात लोग समझते हैं शुअरा के, बड़ा मुश्किल है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा हूँ साहब, मुश्किल होता है छोटी बहर में कहना, लेकिन जब आप एक तजर्बे से गुजरते हैं ना, तो बहुत सी बहरें जी, जी। आपकी तबीयत का हिस्सा बन जाती हैं। जी, 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 जी। ये देखिए ना 60-65 से भी ज़्यादा ये हैं सारी बहूर हैं, लेकिन जी, जी। हर शायर को ज़रूरी नहीं है कि सब बैरों पे उसकी जी, जी। कमांड हो, वो सब बैरों में जी, कैसा हो। जी। मेरे यहाँ भी जी। ऐसा यही कुछ 10-12 बैरें हैं, उनमें ये भी जी, जी, छोटी बिल्कुल। बैर में फ़ाइलातुल फिलन ये एक छोटी ये बैर भी जी, है। जी, जी। इसमें तो खैर जी, जी। देखिए पूरी किताब है, 5वाँ मौसम 850 जी, अशआर जी। की एक ही बैर में चलती है। तो जी, जी, मुख्तलिफ जी। बैरों से मज़ाज आशनाई है मेरी, तो मेरे जी, लिए कोई जी। मसला नहीं होता वो, छोटी जी, जी, बैर जी। में लिखना या बड़ी बैर में। तो जी, ये तो एक उसमें अभी क्योंकि जी। हाँ, जी, हाँ। जी, जी। जी, जी। ये उसमें है कि आपने ये जो इल्मुल उरूज़ है, ये आपने कोई उस्ताद हैं आपके, कहीं से सीखा आपने, या कैसे आपने ये सारा किया? सारे देखिए, ये तो सीखना पड़ता है, ये एक इल्म है। जी, जी। इल्म जी, जी। है, शायरी एक इल्म है बाकायदा, एक जी। हुनर है, तो ये जी, जी, सीखने से बेशक। आती है। जी, जी, बेशक बेशक, कि बेशक। हर जो खुदा की तरफ से वदीयत होती है, जो शायर होता है बाय बर्थ होता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हमें सीखना पड़ता है। कुछ जी, सिखाने जी, के जी। लिए फरिश्ते भी आते रहे हैं हमारी तारीख में, इंसानी तारीख में। ठीक है जी? जी, जी। तो जी, जी। सीखना भी पड़ता है। तो जी, जी। मेरा भी सीनियर थे, काज़ी हबीबुर रहमान साहब हैं, काज़ी ज़फ़र इकबाल साहब, ये 2 साहब जी। मेरे सीनियर जी, थे, जी। मैंने भी इनसे सीखा है। जी, जी, बाकी बिल्कुल। जो हमारे यहाँ इतनी मशक़े सुख़न इतनी मेरे यहाँ हो चुकी है कि मेरे यहाँ एक मीटर बन चुका है। जी, जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। जब भी जी, जी, कहता हूँ, उसपे कोई भी जो एक मिसरे का जो एक भी ज़ेर-ज़बर का होता है ना, फट स्ट्राइक होता है कि नहीं भई इधर कुछ गड़बड़ है, हुँ। तो साफ़ हो जाता है। मेरे लिए कोई मसला जी, नहीं जी। रहता ये। जी, बेशक आपकी बात बिल्कुल बजाए, और जो मैंने अपने उस्ताद से जब ये सीखा, तो मैंने उनको कहा कि मेरा ये क्वेश्चन भी कैसे फिर उसको, जब कोई ख़्याल कोई आता है और उसको कैसे फिर उसको बहर में लाएँ, तो वो कहते हैं जब आप ये सीख लेंगे ना इल्मुल उरूज़ सारा, तो फिर आपको मिसरे जो आएँगे वो बहर में ही आएँगे। और वाक़ई उनकी बात बिल्कुल बजा है। बिल्कुल। हर थॉट को देखिए, जी, जो थॉट्स होते हैं, जो ख़्याल होते हैं, वो जी, जब थॉट्स इधर उतरता है ना, आपके यहाँ आता है, जी, तो जी। थॉट्स अपनी डिक्शन साथ लेकर आता है, अपनी हैत साथ लेकर आता है। हैत भी जी, लेकर जी। आता है, क्या वो नज़्म में जाएगा या बेशक, गज़ल में जाएगा? बेशक, मेरे बेशक, यहाँ तो ऐसा बेशक। होता है। मुझे पता चल ऐसे ही जाता बेशक। है, जब कुछ जी, थॉट्स जी। आते हैं ना, कुछ उतरती कुछ चीज़, जी, जी। जब एक तस्वीरें में चलती हैं, इधर फ़िल्म चलती है दिमाग में, जी। तो पता चल जी, जी, जाता है कि बिल्कुल। ये नज़्म होगी या गज़ल होगी। जी, तो फिर बेशक। अगर गज़ल का वो मिसरा पढ़ रहा है कोई, तस्वीर बन रही है, तो फिर गज़ल में भी पता चल जाता है ये इसने कौन-सी बैर में जाना है। वो फ़ौरन एक बिल्कुल, लम्हों बिल्कुल, की वो गेम होती है, एक लम्हों में वो सारा प्रोसेस बिल्कुल। जो है ना हो जाता है, और वो हाँ, मिसरा जी, अपनी जी, वजूद बिल्कुल। में आ जाता है और फिर बैर चलती है, आगे चलती जी, शेर बेशक, उतरने शुरू हो बेशक। जाते हैं ये बंदे। जी, जी। जी, जहाँ तक मैंने ये जो आप इस मैं पूछूँगा आप इस बारे में क्या कहते हैं, कि जहाँ तक मैंने ये पढ़ा है और इसका इल्म हासिल किया है, उसमें इंसान का ये है कि इंसान जब आता है दुनिया में, तो वो जानवरों से थोड़ा मुख्तलिफ इस वजह से है कि उसमें इंसान में वो फितरत जिबिल्लत नहीं होती जो जानवरों में होती है, कि उनको एक जिबिल्लत जैसी सीखी-सिखाई इंस्टिंक्ट मिलती है। तो वो जैसे अब घोड़े का बच्चा है, तो वो पैदा होते ही दौड़ना शुरू कर लेता है, और बतख का बच्चा है तो वो एकदम तैरना शुरू कर लेता है। तो इंसान को तो तैरना भी सीखना पड़ता है, दौड़ना भी सीखना पड़ता है, चलना नहीं आता इंसान को, बच्चे को, इंसान के को, कोई बोलना नहीं आता। तो ये इसी तरह ये सारा कुछ सीखना पड़ता है, लेकिन जैसे आप फरमा रहे हैं कुदरती तो होता है, लेकिन उसको सीखना आगे पड़ता है, और फिर उसके बाद फिर बिल्कुल, उसको और बेशक सही आपने फरमा मज़ीद निखारने के लिए आपको उसमें ठीक जो है, जैसे आपका शऊर है, फिर उसमें आगे आगही है, विजदान है, और इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो उस बारे में आप क्या फरमाते हैं? जी, जी। ये जो मैंने अर्ज़ किया है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं आपका सवाल नहीं ज़रा प्लीज़ दोबारा दोहराइएगा?
जी, मेरा ये कहने का मतलब था कि इंसान की जो फितरत है वो ऐसे नहीं है कि वो एक बिल्कुल साफ स्लेट की तरह इंसान पैदा होता है। जानवरों से मुख्तलिफ इस वजह से है कि कोई जानवर है तो उसको पता है कि क्या करना है, पैदा होते ही साथ ही उनके बच्चे को। लेकिन इंसान के बच्चे को न चलना आता है, न बतख का बच्चा एकदम तैरने लग जाता है, घोड़े का बच्चा दौड़ने लग जाता है। तो मतलब इस चीजें आती है, लेकिन इंसान को चीजें सीखनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद अगर जो कुदरती तौर पे एक इंसान का ज़ौक़ होता है, किसी का शायरी की तरफ है, किसी का मुसव्वरी की तरफ है, तो फिर उसमें देखिए फिर मेरी आगे बात है उसको और राणा साहब, जी, इंसान इंसान की जो ये साख्त है ना, ये जी, 22 जिबिलतों पे मुश्तमिल है। इंसान के अंदर जी, जी, 22 जिबिलतें हैं और जी, इन जी, बेशक, जिबिलतों में एक सीखने की जिबिलत भी है। बेशक, आगे बेशक। निकलने का जज्बा, ये भी एक इंसानी जिबिलत में शामिल होता है। तो हाँ, आगे निकलने का जो मशहूर होने की एक ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश के तहत इंसान फिर सीखता है। वो सीखने जी, के अमल बेशक। से गुजरता है और सीखने हुँ, के बगैर तो हम इंसान हैं, जानवर नहीं है कि हमें जी, तैरना जी, जो है ना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमें सीखना पड़ता है। हमें सीखने से इल्म आता है और फिर उसका हिसाब लिया जाएगा। दो रास्ते बेशक। हैं, एक एक जन्नत की तरफ और दूसरा दोजख की तरफ। अगर हम जी, जी, सीखने के बावजूद उसको हम नेगेटिव लेकर जाते हैं तो फिर उसके लिए जाहिर है कि वो रास्ता भी वही है, सजा का, जजा का रास्ता बेशक, नहीं है। हम बेशक, अगर बेशक, सीखने के बाद अपने अमल को एक एक नेकी की तरफ लेकर जाते हैं तो फिर उसकी जजा मौजूद है दुनिया में। ये बेशक, इंसान के बेशक। साथ है, जानवरों के साथ नहीं है। जी, जी, बेशक। बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि कोई भी चीज़ अल्लाह ने तख्लीक की है कायनात में, वो कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, बिल्कुल, लेकिन उसका इस्तेमाल हो जो है वो बुरा या अच्छा होता है। अगर आप अच्छे तरीके से उसको यही इस्तेमाल मैं करते कह हैं रहा हूँ, जी, बिल्कुल। जी, तो अगर बुरे बिल्कुल, तरीके ठीक से फरमा करते हैं रहे तो हैं। फिर उसका अंजाम बुरा होता है, तो ये चीज़ है। तो अब मैं जी, बिल्कुल। आपका एक वो बहुत मैं पढ़े हैं कुछ अशआर आपके बहुत खूबसूरत माशाल्लाह आपकी शायरी है और मुझे एक उसका एक कोई शायर है उनका मुझे नाम नहीं आता, उनका एक शेर याद आ रहा है, एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त इतनी है सलीके से तराशा जाए। शर्त इतनी है वाह! सलीके से तराशा सलीके जाए से तैयार। और आपने वाक़ई जिस तरह वाह, से वाह! आपने अपनी शायरी को तराशा है, को वो बहुत ही खूबसूरत उस तरीके से है जैसे एक आपका शेर है, कौन समझे जहाँ पनाह का दुःख, कौन समझे जहाँ पनाह का दुःख जहाँ पनाह का दुःख। जिसको ख्वाजा सरा ने मार दिया, जिसको ख्वाजा वाह, वाह! सरा ने मार दिया। सुभान और एक और शेर है कि तेरी जंजीर काटने के लिए, तेरी जंजीर काटने के अल्लाह। लिए मैंने पाँव जी, बदन से काट लिया, मैंने वाह, पाँव बदन से वाह! काट लिया। बहुत खूबसूरत अशार और मैं ये एक और भी मुझे याद आ रहा है और जो जिस तरह के आपने हर तरह के मतलब उसमें अशार लिखे हैं जैसे ये अमरीयत के बारे में भी ये है, मैंने हर दौर के आमिर का किया है इनकार, मैंने हर दौर इनकार। के आमिर का किया है इनकार, इन खुदाओं से बगावत मेरी तारीख में है, इन खुदाओं से वाह, बगावत वाह! मेरी इसको तारीख में है। बिल्कुल, तो एक वाह! अपना यूनुस मतीन साहब आपसे एक है कि फरमाइश है, ये गज़ल है आपकी बड़ी खूबसूरत है, जी, वो जी। है उसका है कि मतलब ये है कि सब मुसाफ़िर हैं, सफ़र काटते हैं। सफ़र करते हैं। सब मुसाफ़िर हैं, बिल्कुल, सफ़र बिल्कुल। काटते हैं, सफ़र ज़ीस्त करते पत्थर है हैं। मगर काटते जी, हैं, पत्थर है। मगर बिल्कुल। काटते हैं। अगर ये आप इनायत कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, अगर आपके पास है अगर अवेलेबल तो। मैं देखता हूँ इधर याद आ जाए दो जी, चार जी। अशार इसके थे इसके। जी, बहुत इरशाद, पुरानी इरशाद। गजल है वो, 80 के दौर की गजल है हमारी, जी, 1980 के दौर की। अच्छा, जी, मैं जी। एक सिर्फ अर्ज करनी थी कि आपने अभी बात की ना सलीके से तराशा जी, जी, जाता है, जी। ठीक है। जी, जी, बिल्कुल। ये असल में सुन्नत, ये अल्लाह पाक की सुन्नत है सलीके से। जी, उसने भी तो ना इंसान को बेशक, की आसानी तकवीम बेशक, बेशक। एक बेहतर सांचे में डाला है। तो जी, जी, आप भी बिल्कुल। कोशिश करते हैं कि शेर को बेहतर तरीके से तराशा जाए। जी, जी, बिल्कुल। अभी आपने शेर सुनाया था, इन खुदाओं से बगावत मेरी, सुनाता हूँ फिर उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि इश्क और इश्क की वहशत, वाह! इश्क और इश्क की वहशत मेरी तारीख में है, वाह! इश्क और इश्क की वहशत मेरी तारीख में है, चाक वाह! पर घूमती हैरत मेरी तारीख में है, चाक पर वाह! घूमती हैरत
मेरी तारीफ में है। और मुझको शेर दिखेगा कि मुझको मालूम है औलादे पैगंबर हूं मैं। वाह, मुझको मालूम है औलादे पैगंबर, पैगंबर हूं वाह, मैं। जीस्त की पहली नबूवत मेरी तारीख में है। वाह, 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 मुझको बहुत मालूम है औलादे पैगंबर हूं मैं। जीस्त की वाह, पहली नबूवत मेरी तारीख में है। और मैंने तारीफ में, हर दौर के आमर का किया है इनकार। वाह, वाह, मैंने हर दौर के आमर का किया है इनकार। इन खुदाओं से बगावत मेरी तारीख में है। इन वाह, खुदाओं नहीं रक्स को ना रहता हूं। वाह, दोस्ता यूं ही नहीं रक्स को ना रहता हूं। कोनिया वाह, वाह, वाले की बैत मेरी तारीख में है। वाह, कोनिया वाह, वाले वाह, की बैत मेरी तारीख में है। और मैंने मंसूर से सीखा है हुनर मरने का। मैंने वाह, मंसूर से सीखा है तारीख में है। सर वाह, कटाने की वाह, वाह, रवायत मेरी तारीख में। और बहुत खूब, बहुत सर बचाने का कभी सोचा नहीं मैंने मतीन। सर खूब, वाह, बचाने का कभी सोचा नहीं मैंने मतीन। चाहिए, सिर्फ दस्तार की इज्जत मेरी तारीख में है। इश्क और इश्क की वहशत मेरी तारीख में है। चाक पर घूमती वाह, हैरत मेरी तारीख में है। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, वाह जी वाह, क्या बहुत खूबसूरत गजल, माशाल्लाह, बहुत मजा आया। और जैसे कि आपको मैं देखा है कि आपको काफी एजाजी असनाद भी मिली हैं, और आपके लिए कोई तहकीकी मकाला भी लिखा गया है एमफिल के लिए, और सारी आपकी कुतब पे। और फिर मैंने ये भी देखा है कि आप पंजाबी में भी लिखते हैं, और फिर आपने कुछ सफरनामे भी लिखे हैं। तो बहुत आपने माशाल्लाह ये काम किया है। जी तो ये ये जो मतलब कहने का है कि ये जो आप वो गजल आपसे मैंने को अच्छा मिली आपको, अगर आपको मैंने वो फरमाइश जो की थी उस गजल की, ये जो सब क्या मसला मुसाफिर था हैं आपका? अ, सब मुसाफिर हैं सफर सब काटते मुसाफिर हैं। हैं, एक दो शेर याद होगी। सब मुसाफिर जी, जी, हैं सफर काटते हैं। जीस जी, पत्थर है मगर काटते हैं। वाह, सब वाह, वाह, मुसाफिर हैं सफर काटते हैं। जीस पत्थर है मगर काटते हैं। और याद करके कोई नेकी अपनी गार की कैद में दर काटते हैं। याद करके कोई नेकी अपनी गार की कैद में दर काटते हैं। और एक ही बार ये गम बोया था। वाह, एक ही बार ये गम बोया था। और अब वाह, शामो सहर काटते हैं। वाह, एक ही वाह, बार ये गम बोया था। एक ही बार ये और गम, अब शामो सहर काटते हैं। वाह, और क्या शेर देखिएगा कि क्या मुसीबत है कि छत गिरती है। वाह, क्या मुसीबत है कि छत गिरती है। राह की दीवार अगर काटते हैं। वाह, क्या वाह, 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 मुसीबत है कि छत गिरती है। राह की दीवार अगर काटते हैं। और सांस लेते हैं मशीनों से मतीन। लोग वाह, लोहे के शजर काटते हैं। अरे वाह, वाह, सांस क्या बात, लेते हैं वाह, मशीनों से मतीन। लोग लोहे हाँ, लोहे के बहुत शंजर काटते हैं, बहुत खूब, वाह बहुत जी वाह, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। नहीं, अभी बहुत से हमें नाजरीन हमें यूनुस मतीन साहब देख रहे हैं, और कुछ लोग हमें दाद भी दे रहे हैं कि बहुत खूबसूरत शायरी है, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम नशर हो रहा है। उनका भी बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया सब है। भाइयों का बहुत जी, जी, जी। और मैंने कहा मैं अर्ज करूँ, और ये भी उनको मैं फिर अर्ज करता चलूं कि ये जो है प्रोग्राम हम चल रहा है, कि ये पाक जी ब्रिटिश आर्ट स्वीडन के ज़ेर हाँ एहतमाम ये प्रोग्राम हो रहा है, और जिसमें ये हमारे बहुत ही नामवर शायर जनाब मोहतरम यूनुस मतीन साहब भी इधर हमारे साथ हैं, और उनसे बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है, और उनसे शायरी भी सुन रहे हैं। अभी इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और एक शेर है आपका यूनुस मतीन साहब के, जीस्त बेवा की तरह घर से निकलती ही नहीं। हम्म। जीस्त बेवा की तरह घर से निकलती ही नहीं। इस स्याह बख्त की पूरी कभी इद्दत न हुई। इस स्याह बख्त की पूरी कभी इद्दत न हुई। और अब से क्वेश्चन ये है कि ये जीस्त या जिंदगी के बारे में आपके क्या ख्याल है, और ये मौत के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है, ये क्या होता है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत इस दौर का मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा सवाल, सबसे अहम सवाल यही है। जी, जी, इंसान के लिए इंसान के लिए सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त?
ये दौरे हाजिर में मैं जी, जी, समझता हूँ रोटी कपड़ा मकान कोई मसला नहीं है इंसान का। जी, जी, ये अमारात पैसा, ये सताइश, ये जिंदगी आसाइश की ये मसला नहीं है इंसान का। इंसान का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो कहाँ है। जी, जी, फना और बका, सबसे मसला इंसान का फना और बका का है। इंसान, और जी, जी, ये इंतहाई खौफनाक एक जो ना इंसान के लिए बहुत अजियतनाक सवाल है ये, कि मैं कहाँ जी, हूँ। जी, क्या मैं हमेशा हमेशा के लिए हूँ, या मरने के बाद मैं फना हो जाऊंगा, हुँ, या बिल्कुल सब हस्ती, क्या मैं अदम से भी खत्म हो जाऊंगा, मैं कहीं भी हुँ, नहीं रहूंगा। सबसे बड़ा इंसान का मसला इस वक्त यही है, और इस जी, मसले बेशक, का हल हमें देता है मजहब। जी, बेशक, तो जिंदगी को इस हवाले से देखता हूँ कि ये जो जिंदगी है, ये हमारे लिए एक वो रास्ता है हमारी मंजिल का। ये जिंदगी हमारे लिए एक रास्ता है उस मंजिल का जिसकी तरफ हम सब लोग रवां हैं। बेशक, तमाम आलम इंसानियत उसी रास्ते की तरफ, उसी मंजिल की तरफ जा रही है, इस रास्ते, ये जिंदगी के रास्ते से होकर, और वो जी, आखिरत का रास्ता है। जी, जी, हमें हमारा मजहब कहता है कि इंसान के लिए मौत नहीं है, हर चीज ने जी, फना हो जाना है। ये जो जमीन और आसमान है, ये कायनात लपेट दी जाएगी, सब कुछ खत्म हुँ, फना, लेकिन इंसान जिंदा रहेगा। बेशक, इंसान जी, इस दुनिया से मुंतकिल होता है अगली दुनिया में, जब अगली दुनिया में जाएगा, और उसके बाद फिर उसके लिए एक लामुंतहा जिंदगी इंतजार कर रही है उसकी। जी, जी, तो मैं तो इस जिंदगी को इस एंगल से लेता हूँ कि ये दुनिया तो सिर्फ एक, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि ये दुनिया तो भाई एक मुसाफिर खाना है। आप भी सुनते जी, आ जी, रहे हैं, हम भी सुनते आ रहे हैं बात, कि इंसान इस वक्त खड़ा है एक प्लेटफॉर्म पे, जी, स्टेशन जी, पर, ट्रेन आ रही जी, है। अब ये कितनी अकल या कितनी बेवकूफी की बात है, ये कितनी अकलमंदी की बात है कि स्टेशन पे खड़े होकर आदमी भाग के बाजार जाता है, आईना ले आता है, लाके स्टेशन की दीवार पे लगा देता है, उसे सजा देता है, फिर भाग के बाजार में जाता है, कुछ फूल ले आता है, स्टेशन की दीवार पर सजा देता है, बेशक, बहुत सारा सामान लगा के स्टेशन की दीवारों को सजा देता है। लेकिन उधर से ट्रेन आती है, वो बैठकर अगली मंजिल की तरफ चला जाता है। बेशक, बेशक, ये जी। इन हमारे लिए इसमें जो कोई आपका जी, जी, सॉरी अपने कथा आप को कलामी तो माफ़, मैं जी, मैं ये जी जी अर्ज़ करना चाहता हूँ, जैसे आपने इसको ज़ीस्त को यानी बेवा लिखा है और उसमें आपका क्या ये मतलब तो इद्दत शायरी, उसकी कब खाना पूरी साहब, ये तो होगी और शायरी एक है ना, जी, जी। ये तो शायरी है ना। चले, मतलब शायरी की बात हुई, मैं आपको एक गजल और मैं एक गजल के दो तीन अशार सुनाता हूँ, जी, आप जरा इरशाद, देखिएगा इरशाद। कि बोतल बोतल जी। बोतल नाचते हैं, राना हाँ, साहब, बोतल बोतल जी, नाचते हैं, खुद से जी। टकराते हैं। वाह! बोतल वाह, वाह! बोतल नाचते हैं, खुद से टकराते हैं। अरे सागर खाली रह जाता है, हम भर जाते हैं। वाह! बोतल वाह, वाह! बोतल नाचते हैं, खुद से टकराते हैं। सागर वाह! खाली रह जाता है, हम भर जाते हैं। और शेर देखिएगा कि खींच के अपने गिर्द एक हल्का बुझे चिरागों का, आहा! खींच के आहा! अपने गिर्द एक हल्का बुझे बुझे चिराग। चिरागों का, हम रातों के पिछले पहर जन्नात बुलाते हैं। आहा! खींच आहा! के अपने गिर्द एक हल्का वाह! बुझे वाह! चिरागों का, वाह! हम रातों के पिछले पहर जन्नात बुलाते हैं। और आरे वाला शहर की गलियों तुम तो जानत हो, आरे वाह! वाला शहर की गलियों तुम तो जानत हो, किस वाह! आंगन में ख्वाब हमारे आते जाते हैं। और वाह, वाह, अपना वाह! अपना क्या बोझ, बात! शेर देखिएगा कि अपना अपना बोझ उठाते मर जाते हैं हम, आहा! अपना अपना बोझ उठाते मर जाते मर जाते। हैं हम, मरकर भी हम अपना अपना बोझ उठाते हैं। वाह, वाह, अपना वाह! अपना माशाल्लाह, बोझ उठाते मर जाते हैं, ये सॉरी मरकर कथा भी कलामी हम याद अपना करूँगा बोझ जोनस उठाते हैं। मदीन साहब कि ये जो आपने बोला है शेर, ये जी बिल्कुल आयत ऐसे ही है कि हर इंसान अपना बोझ जी, लेके जाएगा साथ और उसको अपना बोझ खुद उठाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है आयत। बिल्कुल ऐसा ही है जी, ऐसा ही है, जी, जी। जी, जी, ऐसा ही है। माशाल्लाह। जी, आप अच्छा बहुत खूबसूरत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अशआर और ये
ये वही यही बात है कि जो इकबाल ने भी ये कहा कि ये जो खुद ही जो है, या ये इंसानी जात जो है यही आगे जाती है, जैसे आपने अभी फरमाया कि सागर तो रह जाता है लेकिन वो आगे वो मतलब ये सागर तो ये तो जिस्म है, ऐसा ये ही रह है, जाता है। जी जी, तो आप ये यानी भी इस रह बात पे जाती है, वही, जी जी हमारे बिल्कुल, में। जी जी। और आप अभी मैं ये चाहता हूँ कि आपने काफी पंजाबी में भी काफी लिखा है, तो कोई आप अगर जी जी। अनायत करें कोई पंजाबी की गजल या नज्म कोई। पहले मैं अर्ज करता हूँ नज़म में एक पंजाबी दी एक जी जी बना छोटी जी नज़म है कि गल सुन वे तख्त हज़ारे आ, हाँ हाँ, गल सुन वे तख्त हज़ारे आ, जरा नेड़े आन खलो, ओ मैं नेड़े चेतर हाँ नौ दी चाननी सत बरगे दी खुशबू, मेरे हाँ, अंदर महके रांझड़ा, मेरे अंदर वाह महके रांझड़ा, मेरे लूलू फुटे लो, जी, जद वाह टुरां ते पैरी छनकदी सत गगना दी छनकार, गल सुन वाह वे वाह तख्त हजार तेरा रांझन मेरा प्यार, ते वाह गल वाह सुन वे वाह तख्त हजारिया कोई दिल दा गीत सुना, वाह गल सुन वे तख्त हजारिया कोई दिल दा गीत सुना, ओ मैनू लड़िया इश्क दा मांदरी किसे सप दी मलम बना, वाह गल वाह सुन वाह वे वाह तख्त हजारिया कोई दिल दा गीत सुना, वाह मैनू वाह वाह लड़िया इश्क दा मांदरी किसे सप दी मलम बना, ओ दुख दर्द ने मेरे पेकड़े मैनू हंझुआं नाल वेया, फिर विधवा रात दे केस विच वंजली दा फुल खिड़े, गल सुन वे तख्त हजारिया जे रांझन यार मिले। भाई, वाह वाह, बहुत क्या शुक्रिया बात। जी, बहुत तो नवाजी। ये अर्ज करना था कि ये जो है, ये जो आजकल जो हम देखते हैं, जैसे वो एक लफ्ज है उर्दू में कलम बर्दाश्ता, उसमें यानी ये है कि जो लोग यानी बगैर सोचे समझे लिखते जाते हैं, तो हमारे में आजकल हम्म। तो ये बहुत है। और उसमें कोई ऐसी उसमें चीज नहीं है कि जिसको आप कह सके कि इसमें कोई, जिसमें कोई सबक दिया गया है, या कोई हदायत उसमें बताई गई है, कोई नसीहत बताई गई है, या उसमें कोई मतलब बहुत कोई खास क्या कह लें कि अक्ल व शऊर की बात है। तो आपका क्या ख्याल है कि ज्यादातर ये ऐसे ही है आजकल जो चल रहा है सिलसिला, या आप जो शायरी का या असल सनफी में का या जो, आप भी समझते हैं, आप भी समझते हैं राणा साहब, दोस्तों को भी पता है कि ये जो शायरी है ये एक लाशऊर का अमल है, ये जी लाशऊरी जी अमल है जी जी कि बिल्कुल, लाशऊरी अमल हो रहा होता है, लेकिन साथ उसके अंदर शायर जब शायरी हो रही होती है ना, ये जी अकेले शायर का काम नहीं है शेर कहना, जी जी बिल्कुल, जब इंसान शेर कह रहा होता है, गजल लिख रहा है या नज्म लिख रहा होता है, उस वक्त दो आदमी मौजूद होते होते हैं इंसान के अंदर, एक तो वो शायर होता है जो जो अपने थॉट्स लेता है उधर जी जी ऊपर, जिसे हम मावरा से कहते हैं कि थॉट्स आते हैं, ठीक वहां से जी थॉट्स जी वो बिल्कुल, हम या असल नजूल में कहते हम हैं, जब, नजूल। हाँ ये जो नजूल हो रहा होता है ना, ये जी असल जी में हम पर एक तस्वीरों की शक्ल में, जी शेरों की शक्ल में नहीं होता, तस्वीरों जी की जी शक्ल में होता है, और उसके जी जी साथ हम वहां एक फिल्म देखते हैं, तस्वीरें जी देखते हैं, हमारे अंदर दूसरा जो हम एक शायर बैठा होता है ना, वो असल में मिस्त्री होता है, जिसे हम टेक्निकल कहते हैं, वो शायरी के असरार और रमूज को समझ रहा होता है, वो डिक्शन हम्म डिक्शन को समझता है, वो हमारी क्लासिकल की जो रवायात उसको भी वो फॉलो कर रहा होता है, साथ साथ वो एक मुकम्मल जो है ना कारीगर होता है। जी तो जी बिल्कुल, शायद तस्वीरें देखता है, थॉट्स देखता है, वो जो साथ दूसरा बैठा होता है वो उसे लफ्जों का रूप देता जाता है साथ साथ, और वो शेर बनता जाता है। अब उस जी मिस्त्री का काम है कि जी जी इस सांचे में जो भी चीज आती है वो कम से कम ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसका इंसानियत को फायदा कुछ ना हो। जी जी शायरी क्या बेशक, है, हम शायरी के जरिए इंसान की जो उसकी जो ना उसकी तरक्की के लिए नए रास्तों की तलाश करते हैं, जी जी नए नए बेशक, ख्वाब देते हैं इंसानों को, हम उसकी जी तहजीब करते हैं। अगर ये बेशक, चीजें नहीं है शायरी में, जी तो फिर उसका जी क्या फायदा, जी जी बेशक, फिर बेशक, उसका फायदा नहीं। जी मैं बेशक तो बेशक, इसका कायल हूं कि शेर हो तो फिर वो असर करे, दिल पे असर करे, इंसान अपना रवैयों में तब्दीली लाए। जी जी बहुत। जी। वो हजरत अल्लामा इकबाल का एक दो शेर हैं कि उसमें इसी बारे में कि वो कहते हैं कि मैं शेर के इसरार से महरम नहीं, लेकिन मैं शेर के इसरार से जी महरम जी नहीं, लेकिन ये नुक्ता है तारीख उमम जिसकी है तफसील, ये नुक्ता है तारीख उमम जिसकी है तफसील, वो शेर के पैगाम में हयात अब्दी है,
या नगमाए जिब्रील है या बांगे बांगे सराफील, या नगमाए जिब्रील है या बांगे सराफील, ये दोनों तरह के हैं जो कलाम कह सकते हैं आप। अगर जैसे आपने फरमाया कि अगर उसमें वाकई ऐसी चीज है कि जो इंसानियत के फायदे के लिए है, तो फिर तो वाकई नगमाए जिब्रील है, तो वरना फिर वो बांगे सराफील। तो ये मेरा एक, मैं अभी आपसे और भी कुछ बातें होंगी और शायरी भी सुनेंगी। अभी हम तकरीबन 40 मिनट की नशरियात हमारी हो चुकी हैं, अभी 10-15 मिनट हमारे पास हैं कितना और वक्त भी। अभी अभी और कितना वक्त पड़ा है मेरे पास? ये 14% बैटरी है इस वक्त अच्छा अच्छा, सामने मेरे चलते। हाँ नहीं, बस 5-10 मिनट बस के बाद हम फिर इसको ठीक है, इंशाल्लाह कवर करते हैं। हाँ बस इतना तो एक दो साफ बातें होगा आपसे। ये जी जी जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, तो बस जी जल्दी खत्म इसको जी करते हैं। फरमाएं तो मेरा असल में चलें। मुझे एक वो क्या कह लें कि है तो गुस्ताखी कि आप माशाल्लाह एक मेरे उस्ताद के दर्जे के शायर हैं और इतने माशाल्लाह आपने वो किताबें तारीफ फरमाई है, तो मेरा उसमें दिल करता है कि आपकी सरपरस्ती में 2-4 अपने से भी घटिया से अशार सुना दूं, तो अगर इजाजत सुभान आप अल्लाह, दें। अरशद जी, ऐसे कमाल है जी, गुस्ताखी कमाल है। वैसे। अरशद, जी जी, तो ये अरशद से गजल के उस्ताद दो क्या तीन बात अशआर आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, आपकी मौजूदगी के, मैंने कहा चलो मेरा भी जरा इसमें सनद हो है। जी जाएगा जी आपके साथ। अरशद जी, तो अर्ज है कि रोशनी का बदन कैसा चमकता है, जी वाह। रोशनी का रोशनी बदन का कैसा चमकता है, मेरे अंदर से शोला सा लपकता है, वाह मेरे अंदर वाह से वाह, शोला सा लपकता है। 16, कोई आतिश फशां है या कि सूरज है, कोई आतिश फशां वाह, है या कि सूरज है, आके बेतरा सूरज की है। हरारत से दहकता है, बेतरा क्या की कहने, हरारत से वाह, दहकता है। और ये बदन किसका है, यूं बीच तारों के, ये वाह बदन किसका है यूं बीच तारों के, कहकशां में खिरामी से मटकता है, कहकशां में वाह खिरामी से मटकता है। और शेर देखिए कि एक जमी है मेरे पाँव जलाती है, एक वाह, जमी एक है जमी है मेरे मेरे पास। पाँव जलाती है, और एक वाह सूरज मेरे सर पर दहकता है, एक सूरज मेरे वाह सर वाह पर वाह, दहकता है। सर पर दहकता और है। जी, और बात कोई अहम होगी कि रोजाना, बात कोई क्या अहम कहने, होगी कि रोजाना, कि एक रोजाना, परिंदा मेरी छत पर चहकता है, एक परिंदा क्या मेरी कहने, छत पर मेरी चहकता है। छत पर शुक्रिया। चहकता है। और फूल कोई नया हर रोज ही साकिब, फूल कोई नया वाह, हर रोज ही साकिब, हाँ, रोज, मेरे दिल की हवेली में महकता है, फूल कोई नया हर वाह रोज ही साकिब, मेरे दिल की हवेली में बहुत महकता है। रोशनी का बहुत बदन कैसा चमकता है, मेरे अंदर से क्या शोला सा कहने, लपकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या और अब मैं, जी बहुत जी शुक्रिया। और आपसे मैं चाहता हूँ कि, अच्छा एक और मैंने आपसे पूछना था, ये आपने जो कुतब हैं आपकी, ये इसमें रेशम गली और लिबास और दास्तान गौर का आपने हवाला दिया, जी जी, पांचवा मौसम और मालाको, और इस तरह नाम बहुत अच्छे आपने, माना नताशा। तो ये मतलब ये सारी शायरी की हैं या इसमें कोई वो सफरनामा भी है? ये जी, ये शायरी है एक्चुअली। एक है नसर का सफरनामा, माला को ये हाँ, अच्छा अच्छा। रशियन जो रियासत है उसके पस मंजर में है। जी तो जी एक है इसमें, जी जी। इन किताबों में एक चक्कर है मेरे पाँव में, वो मेरा जी जी मंजूम सफरनामा है जी जी। यूरोप का। यूरोप का अच्छा, 10 माशाल्लाह, अच्छा 12 नज़म में ममालिक, सारा, अच्छा। मंजूम यूरोप का मंजूम सफरनामा आपने ये पहली बार देखेंगे आप। जी एक जी हाँ, चक्कर है बेशक मेरे बेशक, पाँव में। वाकई मैंने नहीं कभी सुना कि ऐसा सारा सारा आपने बिल्कुल नज़म में है सारा बिल्कुल, टोटली। हाँ, अच्छा अच्छा। वो तो ये सारा नज़म यूरोप है, में, सारा हाँ नज़म। माशाल्लाह, ये तो बहुत आपने अच्छा, बिल्कुल एक एक नई चीज, एक बिल्कुल नई नहीं चीज चीज़, है ये एक तो। एक एक नताशा है मेरी किताब, वो जी भी जी, सफरनामा है, वो भी अच्छा मंजूम है। अच्छा, वो भी बाकी मंजूर। दास्तान गो है, मेरी किताब दास्तान गो है। दास्तान गो किताब का ख़ुसूसियत ये है कि वो, उसकी हर नज़्म में एक दास्तान मौजूद है। किताब की हर माशाल्लाह। नज़्म में एक दास्तान है। कदीम हज़ारों साल पुरानी नज़्में, वो माशा- दास्तानें भी हैं, नई दास्तानें। मैंने उन दास्तानों को मंज़ूम किया है अपने अंदाज़ में। उन्हें मंज़ूम करके मैंने लम्हे मौजूद पर, ये जो जी जी, मौजूदा दौर है, मौजूदा जो हमारी दुनिया की सियासत के हालात हैं, उन पे मुंतबक किया है माशा- मैंने उन नज़्मों को, तमाम जी नज़्मों को। जी। तो नहीं, तो फिर बहुत उसके बाद खूबसूरत एक ये तो काम आर्टिकल। आपने किया, और जी, बहुत जी। मुश्किल काम है ये, और इतना नज़म में सारा जी, एक बयान करना हाँ, पूरा सर सफर, और इधर ये और टाइम ले कहानी, लेती है ये ना। जो नज़म कहानी जो आपने बताया, ये भी बहुत जी, ही जी। एक मुश्किल काम है, और बहुत आप बहुत खूबसूरत ये आपने जो किया है, बहुत मेहनत का काम है।
और इसमें अगर टाइम है अभी थोड़ा है तो आप एक जी उसमें जी से जो आप बता रहे हैं कि नज़म कहानी में से कोई सुनाएं अगर आपका है उसमें टाइम। मेरे सामने तो गजल है इस वक्त, मैं गजल के एक दो चार अर्ज कर दूं। एक किताब है लिबास, इन जी जी किताबों में वो गजल की जी किताब है, उसमें से जी चंद जी अशार मैं अर्ज कर देता हूँ कि जी जी सर। असल में असल में राना साहब देखिएगा कि असल में ख्वाजा सराओं की तरह होते हैं। हाँ असल में ख्वाजा हाँ सराओं की तरह होते हैं, लोग कुछ बाज दुआओं की तरह होते हैं। हाँ, असल वाह में ख्वाजा वाह सराओं की तरह होते हैं, लोग वाह कुछ बाज दुआओं की तरह होते हैं। अरे वाह इनके सीनों में कहाँ होता है औलाद का गम, हाँ इनके सीनों में हाँ कहाँ होता है औलाद का गम, ये फरिश्ते कहाँ माओं की तरह होते हैं। जी जी इनके वाह वाह सीनों में कहाँ होता है औलाद का गम, वाह ये वाह 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 फरिश्ते कहाँ माओं की तरह होते हैं। और हम दरख्तों की तरह मिलते हैं इंसानों से, वाह हम वाह दरख्तों की तरह मिलते हैं इंसानों से, हम कड़ी धूप में छांव की तरह होते हैं। जी, वाह वाह हम बहुत खूब दरख्तों की तरह मिलते हैं इंसानों से, हम वाह कड़ी धूप में छांव की तरह होते हैं, और उसके चेहरे के लिए कोई भी तशबीह नहीं, उसके चेहरे के लिए कोई भी तशबीह नहीं। फूल जिस शख्स के पाँव की तरह होते हैं, भाई वाह 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 फूल वाह जिस वाह वाह शख्स के पाँव की पाँव तरह की तरह होते हैं। होते हैं वाह 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 और क्या मतलब देखिएगा कि वजद में शेर नहीं कहते हैं, रम करते हैं। हाँ वजद में शेर नहीं कहते हैं, रम करते हैं। कहते हैं अरे मीर क्या इश्क करेगा कि जो हम करते हैं। भाई वाह वाह वजद वाह में वाह क्या शेर कहते नहीं, आदर्श जी बहुत शुक्रिया। वजद में शेर नहीं कहते हैं, रम करते हैं। हैं मीर क्या इश्क करेगा कि जो हम करते हैं, और दिल पे करते हैं जो छड़काओ तेरी यादों का, वाह 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 दिल वाह पे क्या करते कहते हैं बहुत हैं जो खूबसूरत छड़काओ तेरी यादों का। वाह हम वाह तेरी आग से इस दर्द को कम करते हैं, काम करते हम हैं तेरी वाह आग से इस दर्द को कम करते हैं। दोस्ता, शेर देखिएगा, शेर देखिएगा कि दोस्ता इश्क का आसेब उतर जाएगा, वाह दोस्ता इश्क का आसेब उतर जाएगा, सामने वाह बैठ तेरे सीने पे दम करते हैं, वाह 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 सामने वाह बैठ तेरे सीने पे दम करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अपना ये आपने हमें यानी टाइम वक्त दिया, आप काफी मसरूफ भी थे इन दिनों और अपना बड़ी जो है आप बहुत टाइम निकाला। पाक आखिर में ब्रिटिश एक पाक ब्रिटिश पाक जी ब्रिटिश आर्ट स्वीडन का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, और शक्कू जी साहब का बहुत शुक्रिया जनाब। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त दुनिया में, आपने पीबीए को जिंदा रखा हुआ है और बहुत आगे लेकर जा रहे हैं आप, आपको बहुत जी बहुत मुबारक भाई। आखिर में एक सवाल है आपसे कि ये जो कुछ नया शुरा के लिए आपका कोई क्या उसमें नसीहत या कोई मशवरा आप देना चाहें तो ऐसा कि जैसे आप देखें, जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका इश्क सच्चा हो, जी शायरी सच्ची करें, उसी बेशक तरह इश्क के साथ शायरी करें, इश्क के साथ जैसे इश्क करते हैं ना, इस तरह शायरी के साथ इश्क करें, और सच्ची बेशक शायरी करें, सच्चे बेशक इंसान की तरह, तो जी आप जी कामयाब होंगे। मगर ना टाइम तो फिर है ऐसा ही है, आप गुजारा ही है, फिर करना ही होगा। हाँ लेकिन अगर आप इंसान चाहता है कि मैं जिंदा रहूं वक्त में, तो फिर जी अच्छी बेशक किताब लिखना भी होता है उसके लिए। तो अच्छी किताब लिखने के लिए अच्छा लिखना भी पड़ता है भाई, तो अच्छा इंसान को अंदर से अच्छा भी होना पड़ता है। मशक बेशक सुखन करनी चाहिए नए लिखने वालों को, मशक सुखन के बगैर कुछ नहीं है। जितनी ज्यादा बेशक भरपूर उसकी बुनियाद में जितनी ज्यादा मशक सुखन होगी, उतना बड़ा शेर कहेगा, उतना ही मजबूत शेर उसके यहाँ होगा। जी यही है जी मेरी बेशक दोस्तों के लिए। बहुत खूबसूरत आपने फरमाया और बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात करके और बहुत बहुत शुक्रिया आपका और उम्मीद है कि नाजरीन को भी हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम आपके साथ एक मुशायरा भी करेंगे इंशाल्लाह तो बहुत बहुत इंशाल्लाह जी शुक्रिया बहुत और शुक्रिया, बहुत खुदा शुक्रिया भाई, हाफिज थैंक यू। अल्लाह जी हाफिज। अल्लाह थैंक यू हाफिज मेरे, अल्लाह हाफिज।